दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो कल जिनके रिजल्ट्स आए थे, आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या कल भी दिखा सकते हैं। देखिए, Q2 के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, 1-2 दिन परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद, तेज़ी बनने के बाद गिरावट भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं, काफ़ी सारे एंगल से हमें शेयर को देखना चाहिए। जी, कैसे देखें? सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर तेज़ी बन चुकी है? रिजल्ट्स तो अच्छे आ गए, लेकिन तेज़ी तो ऑलरेडी थी। समझ रहे हैं सारी चीज़ों को? गिरावट है किसी शेयर के अंदर, बड़ी गिरावट है, रिजल्ट्स अच्छे आ गए, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भले कि 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसके अंदर तेज़ी ना बने। और ख़ासकर एसबीआई के अंदर तो ऐसा ही होता है कि Q2 के रिजल्ट या किसी किसी भी क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स आएँ तो उस समय थोड़े दिन नहीं भागता, फिर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी। प्रीवियसली हिस्ट्री की तो बात करें, यही हुआ है, ठीक है? तो कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आना एक अच्छी बात है, लेकिन आपको तुरंत एकदम पैसा चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? तो सीख रहे हो ना कि कैसे एनालिसिस की जाती है। रिजल्ट्स आना अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन एकदम करना वो गलत बात है, ठीक है? हाँ, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कभी मिला भी होगा जल्दी पैसा, लेकिन अगर उसकी आदत बना रहे हो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि Q2 के रिजल्ट, गिरावट अगर शेयर के अंदर है तो शेयर के अंदर तेजी बन सकती है। शेयर ऊपर है तो 1-2 दिन तेजी बन सकती है, उसके बाद फिर गिरावट हो सकती है, ठीक है? तीसरा यहाँ पर इवेंट क्या देखने को मिला है जी, क्या? ठीक है? तो रिजल्ट किन कंपनियों के अच्छे आए हैं जो कल डिस्कस किए थे, परसों डिस्कस किए थे, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले आज गुड न्यूज़ आपके लिए, बहुत अच्छी खबर ये है कि आज एफआईज़ ने माल बड़ा कम बेचा है। डेली 5-5 हज़ार करोड़ का माल बेचते-बेचते थक गए थे शायद, ठीक है? तो आज बहुत ही कम इन्होंने माल बेचा है। कितना माल बेचा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 करोड़ का, 550 करोड़ मान लीजिए, ठीक है? तो 548 करोड़ का माल इन्होंने सिर्फ़ बेचा है, ठीक है? बेचा ऐसा नहीं, देखिए नेट की बात यहाँ पे चली। खरीदा कितना? 15,508 करोड़ का। बेचा कितना? 16,57 करोड़ का। तो बेचा ज़्यादा है, इसलिए नेट कितना? 500 करोड़ का, लगभग 550 करोड़ का यहाँ पर नेट बिकवाली करी है, ठीक है? इसके विपरीत यहाँ पर देखें तो 730 करोड़ का खरीदार भी तो यही है। देखिए, ये बेच कब सकते हैं? कब? जब कोई खरीदने वाला हो, ठीक है? तो अब ये ऐसा नहीं कि जो शेयर इन्होंने बेचा है ये वही खरीदें, किसी और दूसरी कंपनी को खरीद सकते हैं। तो खरीदना बेचना स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है। एफआईज कभी-कभी बड़ी-बड़ी बिकवाली करते हैं, उसके कुछ समय के बाद उन्हीं शेयर को फिर दोबारा खरीद लेते हैं। वो नहीं खरीदते तो डीआईज खरीद लेते हैं, ठीक है? ये चलता रहता है। तो गुड न्यूज़ समझ में आ गई कि कुछ दबाव यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी जानकारी यही है कि आज एक राहत वाली बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये अब थोड़ा खरीदारी करना शुरू कर दें तो शायद मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे ना जाए, ठीक है? क्या फिर बीच-बीच में अगर ये बेचते रहे तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। गिरेगा नीचे। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का माल अभी तक ये अक्टूबर मंथ में बेच चुके हैं, ठीक है? इतना माल इन्होंने बेचा है कि मार्केट की हालत आप समझ सकते हैं कि क्या कर दी इन्होंने। आपका जो शेयर था, जहाँ पर हम सोच रहे थे कि यहाँ से गिर चुका है, अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो वहाँ से ही नीचे की साइड में गिरा है। कंपनियाँ खराब नहीं हुई है, लेकिन प्रिपरेशन गिरावट की कुछ रहती नहीं है। ख़त्म कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, ये गिरावटें बड़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, लेकिन पैसा नहीं है पास में। बस ये है कि ऐसी गिरावट पर ही खरीदना चाहिए। इंतजार किया किसी ने नहीं किया। गिरावटों पर खरीदो। 6-6 महीने के अंदर गिरावटें, 5 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद गिरावटें होती रहती हैं। उन गिरावटों में अगर खरीदोगे, इंस्टेंटली पैसा बन जाएगा। इंस्टेंटली पैसा बनेगा, तुरंत पैसा बन जाएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कौन से शेयर जो डिस्कस किए थे और अच्छी तेजी आज बनी है। शेयर का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, बताया था आपको, आज अच्छी तेज़ी भी बन गई है, ठीक है? नीचे की साइड में बोनस स्प्रेड देने के बाद ये शेयर 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था, वहां से कवर किया। 350 रुपये के टारगेट इसने दिखा दिए हैं। आने वाले टाइम में फिर 350 रुपये जा सकता है, लेकिन आप गिरावटों पर खरीदें, गिरावट की तैयारी करके आप चले, तेज़ी को भूल जाइए। आपको टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदना है और इसको आधार मान लीजिए। अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए टिकना चाहते हैं और इससे एक बिजनेस टाइप पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये रूल मानना ही पड़ेगा। आके यहाँ पर भटकने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर तो पैसा अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से काम किया, स्टॉक से बढ़िया 3-3 4-4 पैसा, 5-5 गुना पैसा किया लेकिन अचानक ही उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या आ गया,
कॉल पुट खेल लिया किसी दिन, वो सारा पैसा एक दिन के अंदर खत्म। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, कोई फायदा नहीं है कि पैसा लेकर आ रहे हो, धीरे धीरे जोड़ रहे हो, धीरे धीरे जोड़ के 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया कर लिया इसके अंदर, थोड़ा बहुत नुकसान भी है चलिए, लेकिन कुछ दिमाग में घुमा, एक दिन सारा पोर्टफोलियो बेच के कॉल पुट खेल लिया, गलती मत कीजिए। ठीक है, बर्बाद हो जाओगे। सही राह पे काम करोगे तो पैसा बनेगा। चलिए, तो अगला शेयर है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बताया था, रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। ठीक है, डिक्लेयर सारी चीज़ें बता दी थी आपको इस कंपनी के बारे में कि रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, तो चाहो तो शेयर पे ही फोकस कर सकते हो। तो आज अच्छी खासी तेज़ी बनी इस शेयर के अंदर, देखते हैं कि कल भी अभी तेज़ी बनेगी क्या नहीं बनेगी। एक महीने के अंदर तो गिरावट ही है, तो गिरावट के बाद से अगर रिजल्ट अच्छे आए तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। चलिए, तो इस शेयर पर ही फोकस किया जा सकता है। दोस्तों, अगली कंपनी है सुजलोन एनर्जी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन पिछले जो 2 क्वार्टर के अंदर शानदार तेज़ी बनी थी नेट प्रॉफिट के अंदर, वो उससे कम है, तो जिसकी वजह से दबाव आज देखने को मिला है। शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो क्योंकि ऑलरेडी तेज़ी के अंदर है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, तो कंपनी के अंदर नीचे की साइड में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, तो अब तो काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है, तो गिरावट का ही सिलसिला जारी रहता है ऐसे समय पे। चलिए, तो अगला शेयर है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं, हुडको शॉर्ट में बोलते हैं, तो 218 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। कितनी तेजी शेयर ने दिखाई थी ऊपर की साइड में, 353 रुपये तक गया था। बढ़िया अच्छी इसके अंदर गिरावट हुई 5 दिन के अंदर। कितनी गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पर, 193 रुपये। अब अच्छी खासी तेजी बनी, देखिए गिरावट के बाद कितना पैसा बन जाता है। 13% रिटर्न बन रहे हैं सिर्फ कितने अंदर, कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। एक दिन की बात करें 7% के रिटर्न, तो गिरावटों पे खरीदने का मजा ही कुछ और है। लेकिन इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा हैं, उस बेस पे कंपनी के अंदर तेजी बन रही है। गिरावट के साथ साथ हमें रिजल्ट्स वगैरह भी देखने चाहिए। ठीक है, तो 43,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी के अंदर पिछले 2-4-5 साल की बात करें तो अच्छी खासी तेजी बनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे तेजी नहीं बन सकती। सबसे पहली बात ये है कि कितने समय तक ये शेयर बिल्कुल शांत रहता है। अचानक तेजी बनती है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, कंपनी के अंदर दम है उतना, आगे भाग सकती है। चलिए, देख लेते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर कितना दम, यानी कि किस तरह के रिजल्ट आए हैं, या कल भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर हुडको की, 1 साल पहले का देखेंगे, 1800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2000 करोड़ का, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2518 करोड़। ठीक है, तो अभी अच्छे खासे रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। पिछले जो 3 क्वार्टर थे उसके अपेक्षा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो 689 करोड़ का है। कितना, 689 करोड़ का। 689 करोड़ का, उससे पहले 558 करोड़ था, उससे पहले 700 करोड़ था, उससे पहले 519, 452। तो काफ़ी समय के बाद ये अच्छी रेंज देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर जी। कंपनी का NPA तो ख़राब ही होगा। चलिए देख लेते हैं, तो ओवरऑल मिला के यहाँ से तेज़ी बन सकती है। दोस्तों, अगर NPA की भी बात करते हैं तो मेंटेन है, NPA के अंदर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है केनरा बैंक। इसने 1 शेयर के बदले में 5 शेयर दिया था कुछ दिनों पहले, और शेयर लगभग 400-500 रुपये के आसपास होता था। ठीक है, ऊपर से गिरकर ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, नीचे की साइड में गिरता चला जाता है और भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन ये शेयर तो 500 रुपये का ही है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो। ठीक है, मार्केट कैप देखेंगे 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जल्दीबाजी ना करें। मैं फिर बता रहा हूँ कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे केस में कि स्प्लिट मिला हुआ था पहले, अभी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से धीरे धीरे करके 150-200 रुपये तक ये शेयर आने वाले टाइम में जा सकता है। PNB के अंदर भी और इस शेयर के अंदर भी रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे करके पैसा आपका बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 27,200 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 28,000 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़, 29,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 30,182 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी का 1 साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 3,800 करोड़ का था। कितना, 3,800 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 3,900 करोड़, 4,000 करोड़, अभी देखिए 4,200 करोड़ का निकल कर आया है। बहुत अच्छी बात है। सबसे मज़ेदार बात इस कंपनी के अंदर क्या देखने को मिल रही है जो दूसरी कंपनी के अंदर नहीं है, NPA कितना था, 4.14, कितना रह गया, 3.73%। नेट NPA कितना था, 1.24%, अब कितना रह गया, 0.99%। 1% से नीचे की तरफ जा रहा है केनरा बैंक। आने वाले टाइम में SBI की तरह अच्छा पैसा बना के दे सकता है। अच्छा पैसा लोगों का बना के दिया भी है। 100 रुपये के आसपास ही होता था, 500 रुपये ऊपर की तरफ मार दिया।
ठीक है, तो पैसा ऑलरेडी बना के दे चुका है। अब यहाँ से भागना तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। फिलहाल देखिए 500 रुपये पहुँचने के लिए 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि जान है, सरकार यहाँ पर आरबीआई पूरी तरीके से फोकस करके रखा हुआ है बैंकों में, कोई किसी तरह की कोई धांधली ना हो, तो पैसा बन भी सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल तो 150 रुपये तक के लिए आप शायद इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं। अगला शेयर है आरबीएल बैंक। क्या करें इसके अंदर, देखिए लगभग इस शेयर के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी 200 रुपये के आसपास शेयर होता था, ज़बरदस्त गिरावट इतनी ज़बरदस्त हुई कि 160 रुपये तक ये शेयर नीचे की तरफ पहुंच गया। देखिए 161 रुपये तक इसने मार दिया। ठीक है, वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बनी और नीचे से 173 रुपये तक ऊपर मार दिया। क्या ऊपर की तरफ एकदम जाने वाला है? देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के अंदर एनपी के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि एक गलत है। ठीक है, साथ ही क्रेडिट कार्ड सेल की बात करें या लोन ग्रोथ और अच्छी हो जानी चाहिए थी। फिलहाल रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है। रिजल्ट्स आए हैं लेकिन इतने ख़राब भी नहीं हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ओवरऑल मिला के सारी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिर से मुझे लगता है कि गिरावट भले ही हो गई है इस शेयर के अंदर 161 रुपये से ऊपर की साइड में और थोड़ा सा नीचे की साइड में दबाव बन सकता है अगर एफआईज लगातार खरीदारी बिकवाली करते चले जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ये फिर दोबारा से 300 रुपये के टारगेट आपको दिखा सकता है इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल। और दूसरी बात, एक क्वार्टरली रिजल्ट से आप सारी चीज़ों को जज नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे इतनी सारी कंपनी आपको दिखा सकता हूं जिनके 2-2 क्वार्टर ख़राब हुए हैं, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बनी है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप देखिए, सीखिए तो अच्छे से सीखिए या मत सीखिए, दोनों तरीके, बीच में मत अटकिए। या तो किसी चीज़ को सीखिए ढंग से। देखिए एक ने मैसेज किया, त्यागी टिप्स, मैं तो 6 महीने तक आपकी वीडियोस देखूंगा, जब पूरी तरह से सीख जाऊंगा तब मैं काम करूंगा। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती घुसे हुए हैं, काम करना आए या ना आए बस लगा जाना है। खरीदना भी नहीं आता लोगों पे। देखिए आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ हमें खरीदना नहीं आता। कितना त्यागी टिप्स कितना तेज बन रहे हैं अपने आप में। ठीक है, तो बताइए ना, आपने क्या 1 साल तक लगातार खरीदा किसी शेयर को? जी कोई बात होती कि हम तो गिरावट भी खरीद लेते हैं। क्या वहां से गिरा क्या शेयर आपका? जी हाँ गिरा, तो फिर खरीदना कहाँ आया? बताइए ना। अगर आप पक्के वाले खरीदार हैं और आपकी नजरें बड़ी तेज हैं तो बताइए ना कितना पैसा था अब इस समय गिरावट पे है कुछ? जी नहीं, तो कहाँ खरीदार आप? बताइए ना। 2 साल से लगातार तेजी बन रही है, आपको इतना दिमाग नहीं आ रहा है कि शेयर गिरावट में जा सकता है, गिर सकते हैं शेयर, ये इतनी तेजी बनी है जबरदस्त। तो बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। चलिए, तो इस शेयर में पैसा बन सकता है आने वाले टाइम में, देखते हैं आगे क्या होता है। अगला शेयर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो इसके अंदर भी देखेंगे 5 दिन के अंदर अच्छी खासी नीचे की तरफ से देखेंगे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 584 रुपये से देखिए बड़ा ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर बना है। कितने परसेंट बन गया होगा? 10-11%। ठीक है, तो गिरावट का ये कमाल रहता है कि एक झटके में ही 10-11-12% तो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी तेज़ी बनी पड़ी है, काफ़ी तेज़ी बनी है। देखिए लगातार 6 महीने से तेज़ी 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 ही दिखा रहा है। बोनस स्प्लिट दिया था कंपनी ने, नीचे की साइड में शेयर बोनस दिया था, नीचे की साइड में गिर गया, एडजस्ट हुआ, उसके बाद फिर तेज़ी बन गई। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद ही मैंने बताया तेज़ी बन सकती है क्योंकि मार्केट कैप कम था, अब तो अच्छी तेज़ी बन चुकी है। और बोला था 1200 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, जो मेरी रिसर्च बोलती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं 1200 रुपये तक जाएगा, ये मेरा एक अनुमान है और फेल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सारे मैं केवल एक अनुमान किसी बेस पे, लॉजिकली बेस पे देता हूँ और वो फेल भी हो सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि अंदर कंपनी के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा अगर होता है तो भाई वो काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एक है, आए हो आप एक रिस्की जगह पे आप आए हो, लेकिन यहाँ पर रिस्की में कैसे काम करना होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पैसा बिल्कुल आपका नहीं डूबेगा, अलग अलग कंपनियों में काम कीजिए। क्यों डूबेगा भाई? कोई कंपनी डूब सकती है क्या? बाकी की भी डूब जाएंगी क्या? तो स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे चला जाएगा भाई? मेरी समझ में तो आया नहीं है। हाँ, अपने नियम अपना बना रखा, मैं तो कॉल पुट में काम करूँगा तो बच जा मेरे भाई, जा 1 रुपया भी लेके चला जा, खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के हैं तो आगे भी तेजी बन सकती है। बस यही तो आधार होता है कि अच्छे रिजल्ट्स देख लिए और क्या, ये रिजल्ट्स आगे खराब हो गए तो फिर गिरावट देखने को मिलेगी। समझ में आता है आपको? अगला शेयर है मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड। जी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, भाग जाएगा क्या? देखिए सबसे पहले देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न, जी तेजी है। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, जी तेजी है। कितने का शेयर होता था? 98 रुपये का। कितना शेयर होता था? 98 रुपये का। कितना ऊपर की साइड में मारा है? जी नहीं मालूम है। देखिए कितना पैसा बना के दिया है इसने, अच्छा खासा 200% के रिटर्न बना के दे दिए। तो पैसा तो बना के दे दिया। 6 महीने में देखेंगे पैसा 75% तेजी बन चुकी है। ठीक है, 1 महीने के अंदर भी देखेंगे गिरावट है क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। मार्केट कैप कितना है? 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो छोटी, बहुत छोटी कंपनी है, शेयर का भाव काफ़ी ऊपर भाग चुका है, तो गिरावटें होने दें अच्छी खासी है। देखिए रिजल्ट्स अच्छे आ गए, कल तेजी बन भी सकती है क्योंकि मार्केट कैप छोटा है।
लेकिन आपको कैसे लॉजिकली देखना चाहिए कि हाँ ऑलरेडी तेजी थी, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, तो सारा पैसा तो कम से कम मैं ना लगाऊं एक बार में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। बहुत छोटी कंपनी है, फंडामेंटल अगर किसी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो शेयर आधा हो जाएगा, इस तरीके फंडामेंटल है। तो दोस्तों देखिए, मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ठीक होने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखें, देखिए 90 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 123 करोड़ हुआ। अगर इस क्वार्टर से देखें कंपेयर तो सही नहीं है। 117 करोड़ का भी इन 2 क्वार्टर से देखें तो कमी है, लेकिन पिछले क्वार्टर से देखें और 1 साल पहले देखें तो उससे ठीक है, ठीक है। तो क्या हमें केवल यही देखना चाहिए? ये नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए भाई? सारे क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना ये कोई एक दिमाग वाली बात नहीं होती है। सारे लोग आपको जो भी रिसर्च करने वाले हैं क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर बेसिस यही दिखाते हैं। अरे मेरे भाई, हर क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहता है। आप कंपेयर तो तीसरे क्वार्टर से भी कर सकते हैं, दूसरे क्वार्टर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कर सकते हैं। कंपेयर सभी जगह की जाती है, पूरा निचोड़ देखा जाता है, ठीक है। तो एकदम सुपर भी नहीं बोलेंगे, इतने खराब भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आगे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़ का है, उससे पहले देखिए 20 करोड़ 18 करोड़ का भी आया है, ठीक है। तो एकदम से ही परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब ये है कि कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 10 करोड़ का हो चुका है, उससे पहले देखिए 11 करोड़ का था, 6 करोड़ का था, ठीक है। तो ऐसी छोटी कंपनी है बहुत ज़्यादा, तो चाहो तो इस पर आप देख सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है आईओसी टेक्निटिव्स। इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, आगे अच्छे आ जाएंगे। कंपनी की गिरावट भी तो हो गई है। देखिए सबसे पहले सारी चीज़ें देखिए आप, कितनी 196 रुपये से यहाँ पर गिरा हुआ है। कंपनी ने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, काम धंधा बढ़िया है। बात करें, सोलर कुकर बना रही है कंपनी, सोलर चूल्हा बना के तैयार कर रही है। बहुत सारा काम कंपनी का है, आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट अच्छी खासी हो जाए तब जी खरीदने के लिए फोकस करें। किस चीज़ के लिए? देखिए रिजल्ट्स आगे अच्छे आ सकते हैं, अभी खराब आए हैं, अभी बड़ी गिरावट मिलेगी। देखिए दोनों दो तरीके से देखा जाता है। एक अच्छी कंपनी के अंदर रिजल्ट्स खराब आने की वजह से गिरावट हो गई है, वो खराब नहीं है मेरे भाई, क्योंकि रिजल्ट्स तो आगे भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके से सोचे कौन? बस हमें तो सिर्फ एक ही है, खराब आ गए तो खराब खराब आ गए, आगे के रिजल्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है। और प्रीवियस पहले भी कभी पहले वाले रिजल्ट्स भी कभी नहीं देखना, बस एक ही धुन में सवार हैं, बस अच्छा बुरा खराब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स के साथ, जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिनके ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स भी हैं जिनके रिजल्ट्स ख़राब आए हैं और उनके अंदर बड़ा नुकसान हुआ है, उनको कवर नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।